ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 24/9/24 अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम जितना समय बाबा की याद में रहेंगे उतना समय कमाई ही कमाई है। याद से ही तुम बाबा के समीप आते जाएंगे। बाबा के समीप आने का साधन है याद। प्रश्न है, जो बच्चे याद में नहीं रह सकते हैं उन्हें किस बात में लज्जा आती है? उत्तर, अपना चार्ट रखने में लज्जा आती है। समझते हैं सच लिखेंगे तो बाबा क्या कहेंगे, लेकिन बच्चों का कल्याण इसमें ही है कि सच्चा सच्चा चार्ट लिखते रहे। चार्ट लिखने में बहुत ही फायदे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे इसमें लज्जा मत करो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब तुम बच्चे 15 मिनट पहले आकर यहाँ बाबा की याद में बैठते हो। अब यहाँ और तो कोई काम है नहीं, बाबा की याद में आकर के बैठते हो। भक्ति मार्ग में तो बाबा का परिचय ही नहीं है। यहाँ बाप का परिचय मिला है तो बाप कहते हैं बच्चे मामेकम याद करो। मैं तो सब बच्चों का बाप हूँ, ऐसे नहीं कि आपका ही हूँ। बाकी जितने भी हैं बच्चे पूरी दुनिया में, उनका मैं बाप हूँ। बाप को याद करने से वर्षा ऑटोमेटिकली याद आना चाहिए। छोटे बच्चे तो नहीं हो ना। भले लिखते हैं बाबा हम 5 मास या 2 मास के हैं, परंतु तुम्हारी कर्मेंद्रिया तो बड़ी है। समझदार हो आप। रूहानी बाप समझाते यहाँ बाप और वर्षे की याद में बैठना है। जानते हो हम नर से नारायण बनने के लिए पुरुषार्थ में तत्पर है, वह स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो यह बच्चों को नोट करना चाहिए, हमने यहाँ बैठे बैठे कितना समय बाबा को याद किया। लिखने से बाप समझ जाएंगे। ऐसे नहीं कि बाप को तो सब मालूम है, हर एक कितना समय बाप की याद में रहते हैं, वह तो हर एक अपने चार्ट से समझ सकते हैं। बाबा की याद थी या बुद्धि और कहा इस तरफ चली गई, ये भी बुद्धि में है। अभी बाबा आएंगे तो यह भी याद ठहरी ना। कितना समय याद किया, यह चार्ट में सच लिखेंगे। झूठ लिखने से तो और ही 100 गुना दंड होगा, पाप चढ़ेगा और ही नुकसान हो जाएगा। इसलिए सच लिखना है। जितना याद करेंगे उतना ही विकर्म विनाश होंगे। और ये भी जानते हो हम नज़दीक आते जाएंगे। आखिर जब याद पूरी हो जाएगी तो फिर हम बाबा के पास चले जाएंगे। फिर कोई तो झट नई दुनिया में आकर के पाठ बजाएंगे, कोई वहाँ ही बैठे रहेंगे। वहाँ कोई संकल्प तो बाबा कहते आएगा नहीं। वह है ही मुक्ति धाम, सुख दुख से न्यारे हैं। सुखधाम में जाने के लिए अब तुम पुरुषार्थ करते हो। जितना तुम बाबा की याद में रहेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। याद का चार्ट रखने से बाबा कहते ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी। चार्ट रखने में तो फायदा ही है। बाबा जानते हैं याद में न रहने के कारण फिर लिखने में भी लज्जा आती है। कई तो थोड़ा दिन लिखते हैं फिर छोड़ देते हैं। और कई प्यारे बाबा के ऐसे लाल है जो अब तक कितने सालों से ज्ञान में चल रहे हैं, फिर भी रोजाना वो चार्ट लिखते ही हैं। तो बाबा कहते कोई झट नई दुनिया में आकर के पाठ बजाएंगे, कोई वहाँ ही बैठे रहेंगे। वहाँ कोई संकल्प तो आएगा नहीं, वह है ही मुक्ति धाम, सुख दुख से न्यारे। याद का चार्ट रखने से ही फायदा है। बाबा क्या कहेंगे मुरली में सुना देंगे कि बच्चों का चार्ट इतना है। चार्ट रखने में ही फायदा है। बाप कहते हैं इसमें लज्जा की क्या बात है। दिल अंदर हर एक समझ सकते हैं हम याद करते हैं या नहीं। कल्याणकारी बाप तो समझाते हैं, नोट करेंगे तो कल्याण होगा। जब तो बाबा आए उतना समय जो बैठे उसमें याद का चार्ट कितना रहा, फर्क देखना चाहिए। प्यारी चीज़ को तो बहुत याद किया जाता है। बाबा भी हमारे प्यारी चीज़ है ना। कुमार कुमारी की सगाई होती है तो दिल में बस एक दो की याद ठहर जाती है।
फिर शादी होने से पक्की हो जाती है। फिर देखे समझ जाते हैं हमारी सगाई हुई है, बिगड़ देखे वो समझ जाते। अभी तो बच्चे जानते हो शिव बाबा हमारा बेहद का बाप है, भल देखा नहीं है परंतु बुद्धि से समझ सकते हो। वो बाप अगर नाम रूप से न्यारा है तो फिर पूजा भी किसकी करते रहते हो, याद क्यों करते हो। नाम रूप से न्यारी बेअंत तो कोई चीज़ नहीं ना, जरूर चीज़ को देखा जाता है तब वर्णन होता है। आकाश को भी देखते हैं ना, बेअंत कह नहीं सकते। भक्ति मार्ग में भगवान को याद करते हैं, हे भगवान तो बेअंत थोड़े ही है। हे भगवान कहने से झट उनकी याद आती है तो जरूर कोई चीज़ है। आत्मा को जाना जाता है, देखा नहीं जाता। सब आत्माओं का एक ही बाप होता है, उनको ही जाना जाता। तुम जानते हो बाबा आकर के पढ़ाते हैं, आगे यह मालूम नहीं था। पढ़ाते भी है, श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। श्री कृष्ण तो इन आंखों से देखने में आता है, उनके लिए तो बेअंत या नाम रूप से न्यारा नहीं कहते हैं। श्री कृष्ण तो कभी नहीं कहेंगे कि माँ में कम याद करो, वो है ही सरमुख, उनको बाबा भी नहीं कहेंगे। माताएं श्री कृष्ण को बच्चा समझ करके गोद में बिठाती हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण को झुलाती है, क्या सदैव छोटा ही है वो। फिर रास विलास भी करते हैं, तो जरूर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर उनसे बड़ा हुआ, वो फिर क्या हुआ, कहाँ गया, ये किसी को भी पता नहीं है। सदैव छोटा शरीर तो नहीं होगा ना, कुछ भी ख्याल नहीं करते हैं। यह पूजा आदि की रस्म भी चली आती है, ज्ञान तो कोई में है नहीं, दिखाते हैं। श्री कृष्ण ने कंसपुरी में जन्म लिया। अब कंसपुरी की तो कोई बात ही नहीं है, कोई का भी विचार नहीं चलता है। भक्त लोग भी कहते हैं श्री कृष्ण हाजिरा हुजूर है, फिर उनको स्नान कराते हैं, खाना खिलाते हैं। अब वो खाता तो है नहीं, रखते तो मूर्ति के सामने हैं और फिर भक्त लोग खुद खा लेते हैं। ये भी भक्ति मार्ग हुआ ना। श्रीनाथ जी पर देखो कितना भोग लगाते हैं, देखा है ना सभी ने। वो तो खाता नहीं है, खुद खा जाते हैं बाकी भक्त लोग। देवियों की पूजा भी ऐसे करते हैं, खुद ही देवियाँ बनाते हैं, उनकी पूजा आदि कर डुबो देते हैं, जेवरात आदि उतार कर डुबोते हैं। फिर वहाँ तो बहुत रहते हैं, जिसको जो हाथ में आया वह उठा लेते। देवियों की ही जास्ती पूजा होती है, लक्ष्मी और दुर्गा दोनों की मूर्ति बनाते हैं। बड़ी मम्मा भी यहाँ बैठी है ना, जिसको ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, ब्रह्म बाबा। समझेंगे ना कि इस जन्म और भविष्य के रूप की पूजा हो रही है। कितना वंडरफुल ड्रामा है, ऐसे ऐसी बातें शास्त्रों में नहीं, ये है प्रैक्टिकल एक्टिविटी। तो बच्चों को अब ज्ञान है, समझते हो। सबसे जास्ती चित्र बनाए हैं आत्माओं के। जब रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं तो लाखों शालिग्राम बनाते हैं। देवियों के भी कब लाखों चित्र नहीं बनाएंगे, नवरात्रि में तो 9 देवियाँ ही बनाते हैं। वो तो जितने पुजारी होंगे उतने ही देवियाँ बनाते जाएंगे। वह तो एक ही टाइम पर शालिग्राम बनाते हैं, उनका कोई फिक्स दिन नहीं होता, कोई मुहूर्त आदि नहीं होता। जैसे देवियों की पूजा फिक्स टाइम पर होती है, सेठ लोगों को तो जब ख्याल में आता है तब रुद्र और शालिग्राम रचते हैं, फिर ब्राह्मणों को उसके लिए बुलाते हैं। रुद्र कहा जाता है एक बाप को, फिर उनके साथ ढेर ढेर शालिग्राम बनाते। वो लोग सेठ लोग कहते हैं इतने शालिग्राम बनाओ, उनकी तिथि तारीख कोई मुकर्रर नहीं होती है। ऐसे भी नहीं कि शिव जयंती पर ही रुद्र पूजा हो करते हैं, नहीं, अक्सर करके शुभ दिन बृहस्पति को ही रखते हैं पूजा के लिए। दीपमाला पर लक्ष्मी का चित्र थाली में रख करके उनकी पूजा करते हैं, फिर रख देते हैं। वह है महालक्ष्मी युगल के रूप में। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते। लक्ष्मी को पैसे कहाँ से मिलेंगे, वो क्या सर्विस करती थी, नारायण से ही मिलेंगे ना उनको भी। युगल तो चाहिए, तो यह लक्ष्मी नारायण युगल है ना, नाम फिर महालक्ष्मी रख देते हैं। देवियाँ कब हुई, महालक्ष्मी कब होकर के गई, ये सब बातें मनुष्य नहीं जानते। तुमको अब बाप बैठ समझाते, तुम्हारे में भी सबको एक रस धारणा नहीं होती। बाबा इतना सब समझा करके फिर कहते बच्चे शिव बाबा याद है, वर्षा याद है, मूल बात ही यह है। भक्ति मार्ग में कितना पैसा वेस्ट करते, यहाँ तुम्हारी पाइप पैसा भी वेस्ट नहीं होता है। तुम सर्विस करते हो सॉल्वेंट बनने के लिए, भक्ति मार्ग में बहुत पैसा खर्च करते हैं, इन सॉल्वेंट पर पढ़ते सब मिट्टी में मिल जाता है। कितना फर्क है। भक्त तो बाबा कहते इस समय जो कुछ करते हैं वह ईश्वरीय सर्विस में शिव बाबा को देते हैं। शिव बाबा तो खाते नहीं हैं,
खाते तो तुम ही बच्चे हो। तुम ब्राह्मण बीच में ट्रस्टी हो, ब्रह्मा को नहीं देते, तुम शिव बाबा को देते हो। कहते हैं बाबा आपके लिए हमने धोती और कमीज लाई है ब्रह्मा बाबा के लिए। तो बाबा कहते हैं इनको देने से तुम्हारा कुछ भी जमा नहीं होगा, इसलिए पर्सनल नहीं देना है किसी को, यज्ञ में जमा कर दो, यज्ञ से ले लो तो यज्ञ का नाम बुद्धि में रहेगा। जमा वह होता है जो तुम शिव बाबा को देते हो, याद शिव बाबा को याद करके फिर इनको देते हो। फिर यह तो समझते हो ब्राह्मण शिव बाबा के खजाने से पलते हैं, बाबा से पूछने की दरकार नहीं, बाबा मैं क्या ये भेजूं, बाबा मैं इतना दूं। ये तो अंडरस्टैंडिंग है, इतनी बहनें रहती है सेंटर पर, भाई रहते हैं तो सेवा करनी ही चाहिए हमें। ये तो लेंगे नहीं, तुम्हारा जमा भी नहीं होगा। अगर ब्रह्मा को याद किया तो ब्रह्मा को तो लेना है शिव बाबा के खजाने से, तो शिव बाबा ही याद पड़ेगा। तुम्हारी चीज़ क्यों लेवे, बीके को देना भी रॉन्ग है। बाबा ने समझाया तुम कोई से भी चीज़ लेकर पहनेंगे तो उनकी ही याद आएगी। कोई हल्की चीज़ है तो उनकी बात नहीं, अच्छी चीज़ तो और ही याद दिलाएगी कि फलाने ने ये मुझे चीज़ दी हुई है। उनका कुछ जमा नहीं होता है तो घाटा पड़ा ना। शिव बाबा कहते हैं मामे कब याद करो, मुझे कपड़े आदि की भी दरकार नहीं, कपड़े आदि बच्चों को चाहिए, वह शिव बाबा के खजाने से पहनेंगे। मुझे तो अपना शरीर है नहीं, यह तो शिव बाबा के खजाने से लेने के हकदार है, राजाई के भी हकदार है। बाबा के घर में ही बच्चे खाते पीते हैं ना, तुम भी सर्विस करते हो, कमाई करते रहते हो। जितनी सर्विस बहुत उतनी कमाई भी बहुत, खाएंगे पिएंगे शिव बाबा के भंडारे से, उनको नहीं देंगे तो जमा भी नहीं होगा, शिव बाबा को ही देना होता है। बाबा आपसे भविष्य 21 जन्मों के लिए हम परमा पदमपति बनेंगे, पैसे तो खत्म हो जाएंगे, इसलिए समर्थ को हम देते हैं। बाप समर्थ है ना, 21 जन्मों के लिए वो देते हैं। इनडायरेक्ट भी ईश्वर अर्थ करते हैं ना, इनडायरेक्ट भी इतना समर्थ नहीं, अभी तो बहुत समर्थ है क्योंकि सन्मुख है। वर्ड अलमाइटी अथॉरिटी इस समय के लिए ही है। ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं तो अल्पकाल के लिए कुछ मिल जाता है। यहाँ तो बाप तुमको समझाते मैं सन्मुख हूँ, मैं ही देने वाला हूँ, इसने ही शिव बाबा को सब कुछ दे करके सारे विश्व की बादशाही ले ली है। ये भी जानते हैं इस वक्त, ये भी जानते हैं इस व्यक्त का ही अव्यक्त रूप में साक्षात्कार होता है। इनमें शिव बाबा आकर के बच्चों से बात करते हैं। कभी भी ये ख्याल नहीं करना चाहिए कि हम मनुष्य से लेवे। विशेष सेंटर की बहनों को, सेंटर के भाइयों को, मधुबन निवासियों को बाबा का डायरेक्शन है, किसी भी पर्सनल देहदारी से हमें लेन देन नहीं करनी है। बोलो शिव बाबा के भंडारे में भेज दो, इनको देने से कुछ नहीं मिलेगा और ही घाटा पड़ जाएगा। गरीब होंगे करके 3-4 रुपए भी कोई चीज़ तुमको, 3-4 रुपए की चीज़ कोई देंगे, इनसे तो शिव बाबा के भंडारे में डालने से पदम हो जाएगा ना। अपने को घाटा थोड़े डालना है। पूजा अक्सर देवियों की ही होती है। नवरात्रि आ रही है ना, इसलिए बाबा याद दिला रहे, क्योंकि तुम देवियाँ ही खास निमित्त बनती हो ज्ञान देने के लिए। भल गोप भी समझाते हैं, परंतु अक्सर करके माताएं ही ब्राह्मण ही बन रास्ता बताती है, इसलिए देवियों का नाम जास्ती है। देवियों की पूजा भी बहुत होती, ये भी तुम बच्चे जानते हो। आधा कल्प हम पूज्य थे, पहले है फुल पूज्य सतयुग में, फिर त्रेतायुग में सेमी पूज्य, क्योंकि 2 कला कम हो जाती है। राम की डिनायस्टी कहेंगे त्रेता में, वो तो लाखों वर्ष की बात कह देते हैं, तो उनका कोई हिसाब है नहीं। भक्ति मार्ग वालों की बुद्धि में और तुम्हारी बुद्धि में कितना रात दिन का फर्क है। तुम हो ईश्वरीय बुद्धि और वह है, दुनिया में बाबा कहते रावण की बुद्धि है, तुम्हारी बुद्धि में है। यह सारा चक्र ही 5000 वर्ष का है जो फिरता रहता है। जो रात में है वो कहते हैं लाखों वर्ष है, और जो दिन में है वो कहते हैं 5000 वर्ष है। आधा कल्प भक्ति मार्ग में तुमने असत्य बातें सुनी हैं। आजकल सन्यासी महाराज भी अपने सभी भक्तों को बाबा की मुरली सुनाते हैं, बाबा का नॉलेज सुनाते हैं, कहते हैं कि 40,000 वर्ष नहीं है अभी ये कलयुग, थोड़ा सा बाकी है। 5000 वर्ष का एक चक्र है, फिरता रहता है।
तो प्यारे बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में ये चक्र फिरता है, जो रात में है वो कह देते लाखों वर्ष। आधा कल्प भक्ति मार्ग में तुमने असत्य बातें सुनी, सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती है, वहाँ तो वर्षा मिलता है। अब तुमको डायरेक्ट मत मिलती है, श्रीमद् भगवत गीता है ना, और कोई शास्त्र पर श्रीमत है नहीं। हर 5000 वर्ष के बाद यह पुरुषोत्तम संगम युग गीता का युग आता है। लाखों वर्ष की तो कोई बात नहीं, कभी भी कोई आए तो ले आओ संगम युग पर। बेहद के बाप ने रचयिता अर्थात अपना और रचना का सारा परिचय दिया है, फिर भी कहते हैं अच्छा बाप को याद करो। और कुछ धारणा नहीं कर सकते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। पवित्र तो बनना ही है ना, बाबा से वर्षा लेते हो तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिरते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है 21 जन्मों के लिए पद्मों की कमाई जमा करने के लिए डायरेक्ट ईश्वरीय सेवा में सब कुछ सफल करना है। ट्रस्टी बन शिव बाबा के नाम पर सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट है याद में जितना समय बैठते हैं उतना समय बुद्धि कहाँ कहाँ चली गई, ये चेक करना है। अपना सच्चा सच्चा पोता में रखना है। नर से नारायण बनने के लिए बाप और वर्षे की याद में रहना है। दोनों बातें याद रखनी है, बाप भी और हमारा वर्षा भी। वरदान है विस्मृति की दुनिया से निकल, स्मृति स्वरूप रहे, हीरो पार्ट बजाने वाले विशेष आत्मा भव। यह संगम युग स्मृति का युग है और कलयुग विस्मृति का युग है। आप सब विस्मृति की दुनिया से निकल आए हो। जो स्मृति स्वरूप बच्चे हैं वही हीरो पार्ट बजाने वाली विशेष आत्मा है। इस समय डबल हीरो हो, एक हीरे समान वैल्यूएबल बने हो और दूसरा तुम्हारा पार्ट भी हीरो पार्ट है। तो यही दिल का गीत सदा बजता रहे, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य वाह। जैसे देह का ऑक्यूपेशन याद रहता है, ऐसे ये अविनाशी ऑक्यूपेशन की मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ये याद रहे तब कहेंगे विशेष आत्मा। आज का स्लोगन है हिम्मत का पहला कदम आगे बढ़ाओ तो बाप की संपूर्ण मदद मिलेगी। हिम्मत का पहला कदम आगे बढ़ाओ तो बाप की संपूर्ण मदद मिलेगी। तो ऐसे विस्मृति की दुनिया से निकल स्मृति स्वरूप रहे, हीरो पार्ट बजाने वाले विशेष भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।